14 फरवरी को संभल विधानसभा का दूसरे चरण में चुनाव होगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं असमोली से प्रत्याशी समाजवादी की और विधायक मौजूदा पिंकी यादव जी। मैम, जानते हैं कि जिस तरह से कल अखिलेश यादव जी भी आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी कल आए थे, तमाम तरह की बातें करी चारों सीटों पर। समाजवादी चारों सीटों पर आज कितना मजबूत होकर आई है? समाजवादी पार्टी इस मंडल की सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी, मुरादाबाद मंडल की, और संभल जनपद की चारों सीटें जो है बहुत मजबूती के साथ लड़ रही हैं और हम लोग यहाँ पे अधिक से अधिक सीट जीत कर जाएंगे। समाजवादी जो है इस बार क्या जो सोचा है जनता के लिए अगर चुनाव सरकार है? जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है उसमें बहुत सी बातें वही पिछली हुई हैं जो वो लोग पूरा नहीं कर सकते। पिछले 10 सालों से भी उन्होंने पूरी नहीं कर पाई, उन्हीं को घुमा फिरा कर दोबारा से किया है। तो इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ करने में विश्वास नहीं रखती है। और जहां दूसरी तरफ अगर बात करें समाजवादी पार्टी और गठबंधन के मैनिफेस्टो की, तो पिछली बार भी 2012 से पूर्व में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जो वादे उन्होंने जनता से किए उन्हें धरातल पर उतार कर पूरा किया। और आज भी चाहे बात किसानों की हो, नौजवानों की हो, बेरोजगारों की हो, मजदूरों की हो, शिक्षा मित्रों की हो, रोजगार सेवकों की हो, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हो, स्वास्थ्य के ऊपर हो, शिक्षा के ऊपर हो, और युवाओं को जो बेरोजगार घूम रहे हैं माँ और बहनों की, उन सब की सुरक्षाओं की पूरी कटिबद्धता के साथ समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, 10 मार्च के बाद जब ये गठबंधन की सरकार बनेगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जब इस सूबे के मुख्यमंत्री होंगे तो आप खुद देखेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करने में विश्वास रखते हैं, सिर्फ कहना नहीं। अभी मैम 58 सीटों पर चुनाव हुआ है पहले फेज का, सेकंड जो है फेज का 14 फरवरी को होना है। मैम, क्या मानते हैं कि इस फर्स्ट फेज में क्या नतीजा है? पहला चरण आप भी स्वयं में आपने देखा होगा, पहले चरण में जो लोगों का इस गठबंधन के प्रति जो विश्वास है वो इस आपको पहले चरण में देखने को मिलेगा। और इन जो 58 सीटों हैं इसमें से कम मैं समझती हूँ कि 50-53 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन रालोद का जो है जीत कर आएगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी कितनी सीटें ला रही है? उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक सीटें लेकर आएंगे और हो सकता है कि जिस तरह से जनता का आक्रोश है इस भारतीय जनता पार्टी पे, तो हो सकता है 400 की 400 आ जाए, 403 में से 400 तो आ ही जाएंगी। 3 हम उन्हीं के लिए छोड़ देंगे। मैम, महंगाई की बात करें या कोरोना काल हमने देखा है, सेकंड वेव जो आई थी उसको लेकर के आप जनता से मिल रही हैं, तो क्या मैसेज है कोरोना काल को लेकर के और महंगाई को लेकर के जनता के बीच? देखिए, जनता ने बड़ी परेशानियां उस कोरोना काल में अपनों को खोया है, और वो अपनों को खोने का दर्द उस परिवार से बेहतर कोई नहीं जान सकता। यदि अगर अच्छे पुख्ता इंतजाम हो जाते तो मुझे लगता है कि वो जो भयावह मंजर हम लोगों ने अपने गंगा के तटों के किनारों पे देखा, जो अस्पतालों के बाहर की जो दशा हो रखी थी और जिस तरीके से मरीज कोरोना के परेशान थे, यदि अच्छा काम कर लिया होता सरकार ने स्वास्थ्य जो है सेवाओं के ऊपर, तो ये अपनों के खोने का दर्द जिन परिवारों ने सहा है वो शायद ना हुआ करता। और रही बात महंगाई को लेके, तो ये सत्ता में जब आए थे तो जब विपक्ष में थे तो बहुत महंगाई की बात चिल्लाते थे, पर सत्ता में आने के बाद जिस चीज़ को इन्हें रोक लगानी चाहिए थी वही उल्टा महंगाई चरम सीमा पे बढ़ गई। चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, सिलेंडर के दाम हो, लोगों की रसोइयों से सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो है गायब से हो गए। जिन माँओं और बहनों के आंखों के धुएं से आंसू पोंछने की बात कही थी, वहीं वो आज रो रहे हैं लोग इस महंगाई को देखकर। तो ये जनता अब जान चुकी है और 10 मार्च को तय कर चुकी है, मन बना चुकी है कि 10 मार्च के बाद समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी इस सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे। मैम, ये तो रही उत्तर प्रदेश की बात। मैम, असमोली विधानसभा में 2-3 बेसिक मुद्दे हैं जनता के, तहसील को लेकर के और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के। अस्पताल की बात आपने पहले इंटरव्यू में हमसे कही है मैम, तो जनता सोच रही है कि इस बार जो है डेवलपमेंट के नाम पर के इस बार कुछ अच्छा देखने को मिले, तो इस बार जिस तरह से आप जा रहे हैं क्षेत्र में, तो लोगों को क्या मैसेज निकल कर जा रहा है? देखिए, जहां बात है असमोली विधानसभा की, तो असमोली को तहसील बनाने के लिए भी
ये 2017 से कुछ समय पहले पूर्व में यदि अगर डीएम साहब भौगोलिक दृष्टि से एक न्याय पंचायत का बंटवारा कर देते तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार में बन चुकी होती। और क्योंकि हमने जैसे पहले भी कहा कि हम विपक्ष के विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा कहीं ना कहीं डर सताता है कि विपक्ष का विधायक मजबूत ना हो जाए। इसलिए मेरे बार बार प्रश्न रखने के बाद भी, सदन में मांग उठाने के बाद भी इन्होंने तहसील घोषित नहीं कर पाए, तहसील बना नहीं पाए। लेकिन अच्छा है कि नहीं बना पाए, क्योंकि समाजवादी का प्रोजेक्ट था और समाजवादी सरकार में ही पूर्ण होगा। रही बात स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो न सिर्फ स्वास्थ्य पर, हम शिक्षा पर भी काम करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ क्षेत्र के लोग बढ़कर जो है आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं असमोली विधानसभा का नाम होगा। खेल जगत में भी हम लोग काम करेंगे। तहसील के साथ साथ और स्वास्थ्य में हमने अस्पताल बनवाया है, हमने असमोली के अस्पताल को उच्चीकृत भी करवाया है। और जहां आवश्यकता और होगी तो अस्पतालों पे, शिक्षा पे, खेल जगत में, बिजली घरों पर काम किया जाए। अगर कहीं योगी जी ये कह रहे हैं कि असमोली और चारों सीटों की बात, तो सिर्फ बातें ही बनाना जानते रहे। अगर 5 साल तक काम कर लिया होता तो शायद जनता ये बदलाव ना करती। लेकिन काम करने में भारतीय जनता पार्टी की कोई रुचि नहीं है। काम में पीछे और बोल में आगे, सिर्फ यही इनका एक जुमला है। और जुमलों के बलों पर सरकारें, जहां तक अब सवाल है, तो लोग जागरूक हो चुके हैं। लोग चाहते हैं कि विकास हो, लोग चाहते हैं कि काम करके नौजवानों को नौकरियां मिले, महिलाओं की सुरक्षाओं के बारे में सोचा जाए, किसानों के बारे में सोचा जाए। और एक ही विकल्प इस उत्तर प्रदेश के पास है जो विकास की राह पे उत्तर प्रदेश को ले जा सकता है, वो है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी हैं आपके विधानसभा में, क्या मानते हैं आज कितना मजबूत है भाजपा असमोली विधानसभा? मैं कहीं से कहीं तक मजबूत नहीं मानती, और मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आपने भी देखा होगा कि जनता का रुख क्या है। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने सभी सम्मानित असमोली की जनता पर कि एक बार फिर से वो तीसरी बार मुझे अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी। और जब मैं इस विधानसभा से चुनकर जाऊंगी विधानसभा में, तो मेरी भी प्रतिबद्धता और कटिबद्धता है कि मैं असमोली के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया मैम। तो ये थी असमोली से विधानसभा प्रत्याशी हमारे साथ सपा की पिंकी यादव जी बोल रही हैं कि इस बार निश्चित ही अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है और जनता इनको इस बार तीसरी बार चुन करके विधानसभा तक भेजेगी, ताकि जो जनता के तमाम विकास कार्य हैं और जो तमाम समस्याएं वो विधानसभा में जो है उनकी आवाज उठा सके। अपने सहयोगी अनिल राजपूत के साथ में दीपक कुमार, सिटी चैनल संभल।